हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो एमसीसी ने नीट 2024 की काउंसलिंग के लिए अपना शेड्यूल रिलीज कर दिया है। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग की आपकी क्या डेट्स हैं। वो आपने मोस्ट प्रोबेबली देख भी ली होंगी शेड्यूल में। पर आज के इस वीडियो में मेनली जो अपन बात करेंगे कि आपकी स्टेट कोटा की काउंसलिंग का शेड्यूल क्या हो सकता है, क्योंकि एज ऑफ नाउ स्टेट कोटा की काउंसलिंग का शेड्यूल नहीं आया है। पर मैं आपको बताऊंगा इतने सारे डिफरेंट स्टेट्स हैं, उनमें आपकी स्टेट कोटा की काउंसलिंग की डेट्स क्या हो सकती है, किस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है, किस तरीके से आपका अलॉटमेंट होता है, किस तरीके से ऑल इंडिया कोटा के पैरेलल में आपके स्टेट कोटा की काउंसलिंग चलती है, ये सारी प्रोसेस किस प्रकार से होती है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही अपन बात करेंगे नीट 2024 की काउंसलिंग में क्या कोई रूल्स के चेंज होने की संभावना है क्या, या एज ऑफ नाउ कोई रूल चेंज हुआ है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको शेड्यूल दिखा देता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली आपने देख लिया होगा, पर मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है बच्चों के बीच में इस चीज को लेके। ठीक है, तो आपकी ऑल इंडिया कोटा का जो फर्स्ट राउंड है ना, वो स्टार्ट होगा 14 अगस्त से 21 अगस्त तक। आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन आपके 14 अगस्त से ही स्टार्ट होंगे। 14 अगस्त से पहले आपको कुछ भी नहीं करना है। जो भी चीज़ें होंगी वो फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होंगी। उनका वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उनको डेजिग्नेटेड सेंटर्स पे जाना पड़ता है, वहाँ पे उनका वेरिफिकेशन होता है। अगर आप पीएच कैंडिडेट नहीं हो तो आपको रजिस्ट्रेशन 14 अगस्त से पहले नहीं करना है। आपके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो 14 अगस्त से होंगे। अब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि सर रजिस्ट्रेशन 14 से लेके 21 तक चलेंगे, लगभग 7-8 दिन आपके रजिस्ट्रेशन चलेंगे, तो चॉइस फिलिंग भी क्या उसी दौरान करेंगे क्या? बिल्कुल उसी दौरान करनी है आपको, है ना। 14 और 15 को सिर्फ रजिस्ट्रेशन होंगे और आप देखोगे 14 से लेके 21 तक आपका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की प्रोसेस है, और चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की प्रोसेस आपकी 16 तारीख से लेके और 20 तारीख तक है। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की प्रोसेस है वो आपकी 16 तारीख से लेके 20 तारीख तक है। तो आपके 16 तारीख से लेके 20 तारीख तक रजिस्ट्रेशन भी हो सकते हैं, एट द सेम टाइम आप चॉइस फिल भी कर सकते हो। पर स्टार्टिंग के 2 दिनों में सिर्फ आपके रजिस्ट्रेशन होंगे 14 और 15 को। 16 अगस्त से आपके चॉइस फिलिंग भी हो रही होगी, और साथ में कुछ बच्चे जो लेट रजिस्ट्रेशन करते हैं वो रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे। अलॉटमेंट की जो प्रोसेस है वो 21 और 22 अगस्त को होगी, और जो आपका रिजल्ट है वो 23 अगस्त को आएगा। और मोस्ट प्रोबेबली ये रिजल्ट एक दिन पहले ही आ जाता है। एमसीसी के द्वारा जो पीडीएफ जारी कर दी जाती है वो एक दिन पहले ही कर दी जाती है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको रिपोर्टिंग करने के लिए कितना टाइम मिलेगा। आपको रिपोर्टिंग करने के लिए 24 से लेकर 29 तक का टाइम मिलेगा। ठीक है, लगभग 6 डेज का आपके पास टाइम होगा। जहाँ भी आपको ऑल इंडिया में कॉलेज मिला है वहाँ पे आपको रिपोर्ट करने जाना पड़ेगा। अब इसमें क्या है कि जो कैंडिडेट ज्वाइन कर लेंगे ना कॉलेजेस, उनका डाटा शेयर करे जाएगा एमसीसी को, और फिर उसके बाद में एमसीसी जो आपकी खाली सीटें बचेंगी जिन पे कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है, वो आपकी वैकेंट सीट का डाटा शेयर करेगा आपके साथ में, और वो आपके सेकेंड राउंड का सीट मैट्रिक्स बन जाएगा कि इतनी सारी सीट्स थी, इनमें से इतनी सारी सीट्स वैकेंट रही, और ये सारी वैकेंट सीटें अब ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जाएंगी। ठीक है, ये आप देख सकते हो, इनका ये मतलब है। इसी तरीके से आपका ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड होगा, उसमें भी कुछ स्पेसिफिक डेज होंगे जिसमें आप रजिस्ट्रेशन फिर से कर सकते हो। चॉइस फिलिंग अगेन आपको सेकंड राउंड में फिर से करनी पड़ेगी। फिर उसका जो रिजल्ट है वो 13 सितंबर को आएगा। अब इसमें भी अगेन आपको जो टाइम मिलेगा वो 14 से लेकर 20 तक मिलेगा। ठीक है, 21-22 को डाटा शेयर करना है एमसीसी को इंस्टीट्यूट्स के द्वारा। फिर आपका सीट मैट्रिक्स आएगा, और फिर आपका जो सीट मैट्रिक्स आ जाएगा तो 26 सितंबर से आपका राउंड 3 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपका ये सारा प्रोसेस चलेगा। उसके बाद में आपकी 6 तारीख से लेकर 12 तारीख तक अक्टूबर में आपको रिपोर्ट करना होगा ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड के थ्रू, अगर आपको कोई कॉलेज मिला है तो। ठीक है, फिर आपका फाइनल राउंड होगा स्टे वैकेंसी राउंड। ये इसमें कम समय मिलता है, जल्दी जल्दी सारी चीज़ें होती हैं, और फाइनल आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी 30 अक्टूबर तक। 30 अक्टूबर के बाद में आपके ऑल इंडिया कोटा में कोई भी काउंसलिंग नहीं होगी। ये तो हो गया आपका ऑल इंडिया कोटा का शेड्यूल। अब अपन बात करते हैं स्टेट कोटा की काउंसलिंग कब स्टार्ट हो सकती है। ये नीट 2023 का शेड्यूल है। आपको इससे एक चीज़ समझ आएगी ना, एमसीसी अभी एक पीडीएफ जारी करेगा, उसमें आपको बताएगा कि आपकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग और स्टेट कोटा की काउंसलिंग कब होगी, है ना। ऑल इंडिया कोटा का सारा शेड्यूल तो एमसीसी जारी करता है, जैसे मैंने आपको दिखाया, एक एक चीज़ एमसीसी के हाथ में है ना। स्टेट कोटा को बस उनको इंस्ट्रक्ट करना होता है कि आप इस दौरान अपना राउंड 1 कराओ, इस दौरान राउंड 2 कराओ, इस दौरान राउंड 3 कराओ। जैसे अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो 20 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 था। ठीक है, अब इसमें क्या था कि लास्ट ज्वाइनिंग आपकी 4 अगस्त थी, 4 अगस्त।
अब इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिए स्टेट को कि आपको 25 जुलाई से 4 अगस्त तक अपना राउंड 1 कंक्लूड करके लास्ट ज्वाइनिंग की डेट रखनी है 8 अगस्त। तो आप देख सकते हो ऑल इंडिया कोटा से 4 से 5 दिन बाद में आपकी स्टेट कोटा की काउंसलिंग चल रही होती है, दोनों पैरेलल चलती है, ठीक है, पर 4 से 5 दिन बाद थोड़ा पीछे चल रही होती है। अब इसमें क्या है, जैसे एग्जांपल के थ्रू 25 जुलाई से लेके 4 अगस्त के बीच में टाइमलाइन दी गई स्टेट को पहला राउंड कंडक्ट कराने की। तो अब कुछ स्टेट अपने रजिस्ट्रेशन 26 से 27 से स्टार्ट करेंगे, कुछ 30 जुलाई से स्टार्ट करेंगे। तो आपके इस तरीके से एक प्रॉपर टाइमलाइन दी जाती है जिसको फॉलो करना होता है स्टेट्स को। ऐसे ही आप देखोगे तो सेकेंड राउंड जो था वो आपका 9 अगस्त से लेके लास्ट ज्वाइनिंग की डेट थी 28 अगस्त, और जो आपकी स्टेट के सेकंड राउंड की लास्ट जो टाइमलाइन थी वो थी 4 सितंबर, ठीक है। अब इस तरीके से क्या होता है, तीनों राउंड खत्म कर लिए जाते हैं। जैसे तीसरा राउंड ऑल इंडिया कोटा का खत्म हुआ 18 सितंबर को और स्टेट का खत्म हुआ 21 सितंबर को। तो जो भी ज्वाइंट बच्चे होते हैं ऑल इंडिया कोटा के थर्ड से या स्टेट के थर्ड से, उनका डाटा शेयर करा जाता है आगे और उनको ऑल इंडिया कोटा के स्टे वैकेंसी राउंड से बाहर करना होता है। इसलिए इन दोनों राउंड्स का पैरेलल चलना जरूरी है कि भाई जो स्टेट में बच्चे कॉलेज ले लिए या फिर ऑल इंडिया कोटा में जिन बच्चों ने कॉलेज ले लिया उन बच्चों को काउंसलिंग की प्रोसेस से बाहर करा जा सके, ठीक है। फिर आपका ऑल इंडिया कोटा का स्टे वैकेंसी होता है और स्टेट का स्टे वैकेंसी राउंड होता है। इसी तरीके से आपकी इस साल भी काउंसलिंग होगी। स्टेट्स का शेड्यूल आपको एक टाइमलाइन डिसाइड करके स्टेट्स को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उस अकॉर्डिंगली स्टेट अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे। अब अपन बात करते हैं काउंसलिंग के रूल्स में क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो देखो काउंसलिंग के रूल्स में जो कंफ्यूजन है दो चीज़ों को लेके है। एक तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन करना पड़ता था पिछले साल, हालांकि वो सेकंड और थर्ड राउंड से कंपलसरी नहीं था। फर्स्ट राउंड में उन्होंने जो शेड्यूल दिया था उसमें डाला था कि आपको ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो। फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हुआ क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में पहली बार ऐसा रखा गया था कि आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट कॉलेज अलॉटमेंट के बाद में अपलोड करने हैं। फिर उस चीज़ को हटा लिया गया, वो कंपलसरी नहीं थे। जो ओरिजिनल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ वो आपका ऑफलाइन कॉलेज जाने के बाद में, जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग कर रहे थे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, तभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। तो इस बार भी आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी भी तरीके का नहीं है। आपको कॉलेज मिलने के बाद में भी डायरेक्टली कॉलेज में ही अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वहीं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कन्फ्यूज़न इस चीज़ को लेके है, क्या सेंट्रलाइज काउंसलिंग इस साल हो सकती है क्या। तो एज ऑफ नाउ तो देखो कोई खबर नहीं है। अगर ऐसा हो रहा होता तो ऐसी कोई खबर आ चुकी होती ऑलरेडी। और सेंट्रलाइज काउंसलिंग कराना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग थिंग है, क्योंकि हर स्टेट की जो पॉलिसी है वो अलग अलग है। हर स्टेट की रिजर्वेशन पॉलिसी अलग प्रकार की है। हर स्टेट में डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट सब कैटेगरीज हैं। किसी स्टेट में आप देखोगे, राजस्थान जैसा स्टेट है वहाँ पे एमबीसी कैटेगरी एग्जिस्ट करती है, जो कि इंडिया में कहीं पे भी नहीं करती। बिहार में इतनी सारी सब कैटेगरीज हैं, कर्नाटका में इतनी सारी सब कैटेगरीज हैं, महाराष्ट्र में इतनी सारी सब कैटेगरीज हैं। तो एक यूनिफॉर्म सॉफ्टवेयर बना के इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। तो एज ऑफ नाउ अगर ऐसी चीज़ कर रहा होता है एमसीसी तो आपको पता चल चुका होता। पिछले साल भी इस तरीके की चीज़ें आई थी, सेंट्रलाइज काउंसलिंग हो सकती है, पर एज ऑफ नाउ नहीं है। आपको डिफरेंट जगह रजिस्ट्रेशन ही कराना पड़ेगा। ऑल इंडिया कोटा के लिए अलग कराना पड़ेगा, स्टेट कोटा के लिए अलग कराना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अब जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है तो काउंसलिंग के रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए, पर्सनलाइज काउंसलिंग आप कराना चाहते हैं, तो नीट इन्फो का पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो इंडिया का सबसे अफोर्डेबल और इफेक्टिव काउंसलिंग प्रोग्राम है। इसमें आपको क्या क्या मिलता है, इसमें प्लान 1 है, प्लान 2 है। प्लान 1 में आपको ऑल इंडिया कोटा का प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगा, स्टेट कोटा का प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगा, बॉन्ड की पीडीएफ मिल जाएगी, कॉलेज फीस आपकी क्या है हर कॉलेज की वो पता चल जाएगा। साथ में आपको नीट पीजी की कितनी सीट्स हैं किस स्टेट में, जिससे कि आगे आप उस स्टेट का 50% स्टेट कोटा लो पीजी में, तो आपको फ़ायदा हो। इसके अलावा आपको स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ क्या था पिछले साल, राउंड वाइज, कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज, वो पता लग जाएगा। व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगी फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग तक, डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी, कहाँ कॉलेज लेना है, कोई प्रॉब्लम है आपको किसी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन में, या फिर आपको किस जगह अपग्रेड कराना है, कहाँ फ्री एग्जिट करना है, ऑल इंडिया में लेना है, स्टेट में लेना है, वो सारी हेल्प आपको इसमें मिल जाएगी। अगर आप प्लान 2 ज्वाइन करते हैं तो आपको प्लान 1 के फीचर्स के साथ में कॉलिंग असिस्टेंस भी मिलेगी, पर याद रखिएगा आपको सिर्फ व्हाट्सअप पे मैसेज करना है इस नंबर पे। व्हाट्सअप पे मैसेज करने के बाद में ही आप एनरोल कर पाओगे। आपको इस नंबर पे कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप पे ही मैसेज करना है, क्योंकि नंबर पब्लिक है तो बहुत सारे कॉल्स आते हैं, वो अटेंड कर पाना पॉसिबल नहीं है इतनी संख्या में कॉल। अगर आप प्राइवेट के लिए काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आप प्राइवेट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइवेट के लिए प्लान 1 ये है और प्लान 2 ये रहा ना, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं डेफिनेटली। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना।
टेलीग्राम चैनल पे अभी मैंने शेयर करा है, पिछले साल एमसीसी के काउंसलिंग में जो मेडिकल कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे थे उनका डाटा मैंने शेयर करा है, स्क्रीनशॉट लेके एमसीसी की काउंसलिंग से एक पीडीएफ की फॉर्म में वो शेयर करा है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। इसी तरीके के पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट का डाटा इस साल भी एमसीसी रिलीज करेगा। 14 अगस्त से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट है, तो मोस्ट प्रोबेबली 10 अगस्त से लेके 13 अगस्त के बीच में इस तरह का डाटा एमसीसी रिलीज करेगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय।